थैंक यू। सिक्योरिटी बैठ जाओ, थैंक यू। सेटल हो जाइए, धन्यवाद। So one more time. Good morning, everyone. Good morning. कैसे रहे न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग टीम? 10 में से कितना नंबर देंगे टीम में? बस ये खुशी खुशी में नहीं, ये तो एक तरीके से ईमानदारी से। किसको लगता है ईमानदारी से यहाँ आकर के फायदा हुआ है? आपको लगता है? एवरीबॉडी? किसको लगता है कि आपने आईबीसी ज्वाइन करके 3 दिन में क्या महसूस हुआ? किसको लगता है मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था? किसको लगता है कि मैंने आईबीसी ज्वाइन करके गलती कर दी? एनीबॉडी? किसको लगता है 3 दिन में मजा नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया? किसको लगता है 3 दिन में बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, बहुत सीखने को मिला? श्योर एकदम? खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं? देखो भाई, मैंने आपको अच्छा रिव्यू देने के लिए पैसे दिए नहीं है, पैसे लिए हैं। पर क्या फिर भी आप ईमानदारी से कहते हैं कि 3 दिन में फायदा हुआ है? गाइस कम ऑन, यस नो? ओके, चलो, मेरे को बहुत खुशी हुई। इसके लिए हमारे ट्रेनर्स को और लीडरशिप को बधाई देना चाहिए। लीड ट्रेनर्स को बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेनर है आपका, दैट्स वेरी गुड। तो सुनील सर से आप लोग मिलिए? कैसा लगा सुनील सर से मिलकर? बस अरे हमारे सर्विस के महाकुंभ मनोज सर से आप लोग मिले? कैसा लगा आपका? आज एक और गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ आप लोग की ज्वाइनिंग के साथ साथ। रिकॉर्डिंग नॉट नीडेड। आप लोगों की ज्वाइनिंग के साथ साथ हमारी कंपनी में एक और महारथी फॉरवर्ड लीडर ज्वाइन किए हैं, हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हेमंत सुल्तानिया जी। और हेमंत जी का आप लोग स्वागत करिएगा। हेमंत सर कोलकाता से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हार्वर्ड में पढ़ करके आए हैं, बॉस्टन के अंदर, और यूएस में उन्होंने अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करी, मैनेजमेंट की। हेमंत सर पहले एक बिग 4 कंपनी ईवाई में सीनियर लीडरशिप में थे, अर्नेस्ट एंड यंग में। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया। और उसके बाद ये बाटा इंडिया के सीएफओ थे, और बाटा कंपनी उन्होंने तो काफी सफलता के नए आयामों तक पहुंचाया। उसके बाद वो अगली कंपनी जो थी 4-5 साल वहां रहे, फिर 4-5 साल अगली कंपनी में रहे। वो 4-5 साल इस कंपनी में थे, उसका नाम था डॉक्टर लाल पास लैब। डॉक्टर लाल पास लैब में जब ये ज्वाइन किए थे तो इसको 40 करोड़ रुपए थी, और 40 करोड़ से उसको 1000-1500 करोड़ तक लेके गए। अगली कंपनी ज्वाइन करी, इनकी एक्सपर्टीज है, ये छोटी कंपनी में बोलते हैं उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। उसके बाद अगली कंपनी जिसमें एक उसे वो थी आकाश इंस्टीट्यूट, जिसको बाद में बायजूस ने खरीदा। तो वो भी उतना बिजनेस नहीं कर रहे थे, और सर वहाँ भी गया, आई थिंक 1000-1500 करोड़ के आसपास वहाँ पे एंटर किए थे, शायद 200-300 करोड़ के आसपास था, 350 करोड़ था। और जब तक कि 4-5 साल बाद रहे, हो सकता है मैं नंबर 4-5 की जगह 6 हो मिस कर रहा हूँ। कितना था आकाश? आई एम सॉरी, 7 इयर्स आकाश में रहे, और फिर आकाश में उसकी आईपीओ की तैयारी करी, और उसके बाद फिर उनका एक्विजिशन हुआ, बायजूस ने वो कंपनी खरीदी, और इनका अपना भी वेल्थ क्रिएट हुआ, आकाश को भी लाभ हुआ, उनके परिवार को भी, एम्प्लॉइज को भी। और उसके बाद हम लोग खुश हैं, सौभाग्यशाली हैं, एक के बाद एक इतने अच्छे लीडर्स आए हैं आप सब लोग गाइड करने के लिए। सुनील सर, संजय सर, मनोज सर, सब इतने अच्छे लीडर्स हैं। और एक और लीडर हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए हैं,
बता दिया सर, आज इनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुई, वरना एक दिन से दिल का रिश्ता और हमारे साथ मिल के काम बहुत दिनों से कर ही रहे थे सर। मुंबई में पीछे हमारी कई ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, वहाँ पे भी हमारे साथ रहे, थोड़ा गपशप हमारी सवेरे जिम में इकट्ठे वर्कआउट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। और सर से एक अच्छी दोस्ती है, दिल से दिल का रिश्ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग सर का भी स्वागत करें। Sir, before I go on, we want to say something. Sunil sir has to go towards the closing. So, एक बार सुनील सर को आप धन्यवाद कर दीजिए, उनको जाना होगा। Sir, anything you would like to say one or two lines, then I'll go on. कि मेरा आगे मैं सबके साथ जुड़ा, आप लोग सबके साथ जुड़ा, हमारे ये टीम है, हमारे को इस कंपनी को बहुत आगे ले जाना है और बहुत अच्छा है। एक और गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी के पुराने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिन्होंने ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस हमारे साथ मिलकर बनाई थी, कुछ कारणवश वो अपने माता पिता की सेहत के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ा, यूएस जाना पड़ा, एक कैंसर हो गया था उनकी मदर को, तो दुर्भाग्यवश उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया बाद में। तो आपको वापस इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत फाउंडेशन में बहुत काम किया। आप एज ए चीफ लर्निंग ऑफिसर LND को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए DK सर पर सब वापस आ गए। उन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। आज से कई साल पहले 2015-16 से साथ में काम कर रहे हैं, 2016 से साथ में काम कर रहे हैं और कंपनी ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस बनी, पहली ईद इन्होंने रखी और डायरेक्टर रहे ऑन बोर्ड, मेहनत किया। बहुत छोटी सी टीम हुआ करती थी तब, 50 लोग की टीम थी। 50 लोग की टीम से आज हम एक अच्छे सफर को देश भर में 120 ऑफिस में आज हमारी बड़ी टीम हो चुकी है। तो इसमें हम DK सर के कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुला सकते हैं और कभी भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भूलना एक अपराध होगा हमारे लिए। और हार्ड वर्क हमारे ट्रेनर्स को और ऑन बोर्डिंग की टीम को मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। हालांकि आप लोग आज बड़े टाइट बैठे हुए मुझे लग रहा है, पर कंफर्टेबल है या मुश्किल हो रही है? पक्का? ओके, ठीक है। और 5 मिनट मैं भी बात कर लूँ। ऐसे जब बोल चुके हैं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर लेकिन 3 चीजें जो मैं हर NHIT में सबको बताता हूँ, जो मैं खुद पालन करता हूँ, जिससे मुझे सफलता मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसको सफलता चाहिए, अपने जीवन में प्रगति चाहिए, वो 3 चीज का ध्यान रखें। जानना चाहेंगे? पहली चीज, हमेशा अपने ऊपर एक मेंटर रखिए, हमेशा, जो आपके अंदर से आपके ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। जीवन में एक व्यक्ति ऐसी लीडर के अंडर रहिए जो आपको पावरफुल बनाए, बजाय कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको और कमजोर बनाए। तो एक ऐसी टीम के साथ रहिए जो आपको रगड़ दे, आपको तंग करे, काम कराए, सिखाए, मदद करे, इंकरेज भी करे, डांट भी लगाए। एक ऐसे लीडर को अपने जीवन में रखिए, एक ऐसे मेंटर को रखिए जो आपको कठिन परिस्थिति में नई शिक्षाएं दे सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा जीवन में एडवाइजर्स अच्छे रखिए अपने आसपास। तो इसको मैं ABC बोलता हूँ। तो पहला है A, एसोसिएशन, पावरफुल एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना अच्छा एसोसिएशन होगा उतना प्रगति कर पाएंगे। समझा पा रहा हूँ? क्योंकि आपका चैनल पार्टनर क्या आपको बहुत पावरफुल मदद कर सकता है। आपके एडिशनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड, आपके जोनल ट्रेनिंग हेड, आपके IVP मैनेजर, आपके लर्निंग साथी, आपका फ्रेंचाइज लीड, आपके कस्टमर सर्विस के एग्जीक्यूटिव। कौन है वो व्यक्ति जिसकी आप शरण लेकर के जो आपको इंस्पायर करता हो? इसको कहते हैं हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बातें होती है। वह जाती है दूस देखते बहुत साधु शास्त्र अलग अलग स्व जाती है, जो उस जाति का हो जो मेरे गोल स्टेटमेंट पे काम है। जाति का मतलब यहाँ पे संसारिक जातियां नहीं, जाति का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका और मेरा गोल सेम है। यानी कि ऐसा लीडर मत बनाइए, ऐसा मेंटर मत ढूंढिए जिसकी जिंदगी में गोल अलग हो और आपके गोल अलग हो।
तो पहला सेम जाति का होना चाहिए, यानी कि जो काम आप कर रहे हो वही काम वो भी कर रहा हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो वो जो गाइडेंस देगा उसमें विरोधाभास नहीं है। वरना आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गाइड बनाए जो किसी और चीज के प्रति उनका इंस्पिरेशन ज्यादा है, तो वो आपको भटका सकते हैं। हालांकि वो अच्छी बात बताएंगे पर वो आपकी स्ट्रेंथ की नहीं होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर शेफ संजीव कपूर को अपना मेंटर बनाऊं तो मुझे वो खाना बनाना सिखाएंगे जो मैं सीखना नहीं चाहता हूं, तो वो स्वजातीय नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। वो स्वजातीय नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझे सिखाएंगे नूडल्स कैसे बनाए, पास्ता कैसे बनाए, पिज्जा कैसे बनाए, और मेरे को तो ग्रीन टी भी बनानी नहीं आती है। ग्रीन टी ट्राई कर सकता हूँ अगर गर्म पानी में बस डालना होता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। मैगी भी मैंने बनाई नहीं कभी, वो भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कुकिंग मुझे नहीं आती और मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे को बिल्कुल श्योर है मैं कभी भी नहीं सीखूंगा। आधा गिलास क्यों? इसलिए क्योंकि जो काम कोई और कर सकता है वो काम फिर मैं नहीं करता। मैं तो वो करना चाहता हूँ जो आसानी से कोई नहीं कर पाए। आधा गिलास स्वज आती है, यानी कि एक ही गोल, चूसने, यानी कि मीठा हो, मेरे से प्रेम करता हो, डांटे प्यार से कराए कैसे भी कराए, लेकिन चूसने उसका मेरे प्रति प्रेम है। अब प्रेम में डांटेगा भी बॉस और उत्साह भी बढ़ाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई से पहले कपड़े की पिटाई करनी जरूरी है, तभी वो धुल के साफ होगा। पर चूसने वॉशिंग मशीन फायदा देगी, धुलाई से फायदा होगा, वरना गंदगी मैल के अंदर बीमारियां आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आधा गिलास स्वजातीय, चूसने, महत्तर, यानी कि मुझसे ऊपर, शाबाशी मुझसे तीन बातें एसोसिएशन में, तीन बातें स्वजातीय, चूसने, महत्तर। जब ये तीन चीजें होंगी कि आप उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो मेरे गोल पे काम करना है, सेम गोल पे काम करना है, उससे सीखेंगे जो मेरी जिम्मेदारी लेना चाह रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मुझे सर्विस दे रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और उससे सीखेंगे उसके अंदर तीसरा गुण होना चाहिए कि वो मुझसे बेहतर होना चाहिए, मुझसे बदतर होना चाहिए, मुझसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो सकता हो, तो वही मुझे ऊपर लेके जा पाएगा। जिसके पास 100 रुपया है आपको 500 रुपया नहीं दे सकता। पहला एक। दूसरा है बुक रीडिंग, यानी कि पढ़ना सीखना, ABC एसोसिएशन, बुक्स को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वीडियोस को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो बेसिकली दूसरा है लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्या? लगातार सीखिए, दूसरों से देख सीखिए, ज्यादा सीखिए, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा हमेशा, बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, और ये बहुत दूर तक इसका रिजल्ट आपके साथ आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सीखिए, सीखने में समय लगाइए, समय इन्वेस्ट करें। 60 स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी अभी संडे को, मैंने इवेंट किया, याद है आपको? यस सर। अब 60 में से कुछ लोगों को 3 याद होंगी, कुछ को 0 याद होंगी, कुछ को 6 याद होंगी, कुछ को 12 याद होंगी, कुछ को 18 याद होंगी। कितना अच्छा क्वालिटी का सीखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चांसेस कम है कि यहाँ पे किसी को 24 याद हो या 18 याद, बहुत मुश्किल है। क्वालिटी अच्छी करिए लर्निंग, इतना ध्यान से। अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिटेंशन, जितना अटेंशन होगा दिमाग में उतना रिटेंशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। एक हो गया चला दिया, साथ में और भी काम कर रहे हैं 25 काम। हाँ देखिए क्या बताया था, वो चुटकुला बहुत अच्छा सुना। कौन सा चुटकुला? वो मास्टर जी बोले काम नहीं किया तो मुर्गा बना दूंगा, बोला नहीं नहीं मैं वेजिटेरियन में मटर पनीर बना दूंगा। तो हो सकता है आपको हो जाए, हाँ? और हो सकता है किसी को नई नई स्ट्रैटेजी याद है। हाँ, कितनी स्ट्रैटेजी याद है? मैं 10 तो बता सकता हूँ, मैं 5 बता सकता हूँ, 7, कोई बात, सारी चीजें याद नहीं रहेगी। रिटेंशन जितना सीखेंगे, जितना लंबा सीखेंगे, मैंने जीवन में इतने बड़ा फोकस किया है, कोई OTT, कोई वेब सीरीज कुछ नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन का अभाव है कि मैं चैनल चला नहीं सकता, पैसा नहीं दे सकता, सब फैसिलिटी है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आता कि नहीं, फिर क्या सीखते हैं? वही सीखता हूँ जो मेरे गोल में मदद करता है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखता। जो गोल में मदद करता है, जो मेरे गोल को मदद नहीं करती। कई बार लोग बोलते हैं कि जहां से भी सीखने को मिले सीख लो, सुना आपने?
मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमें जहां से भी नहीं सीखना है, हमें सुपर स्पेशलिस्ट से सीखना है। और वो कौन है सुपर स्पेशलिस्ट? तो उसी गोल पे काम कर रहा हूं, उससे बेहतर हो, उससे बेहतर। तो अगर मुझे सीखना है तो मैं किससे सीखूंगा? मैं उससे सीखूंगा जिन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई दुनिया में, दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, दुनिया में बेस्ट टीम्स तैयार करी, दुनिया का बेस्ट HR, दुनिया का बेस्ट फाइनेंस, दुनिया का बेस्ट एक वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया। ऐसे लीडर से सीखना चाहता हूँ। हर एक से नहीं सीख, और सीखने के लिए भी सीख लो। एक हमारे सेल्स लीडर हुआ करते थे DK सर के टाइम पे 2016 में, बोले मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और एनिमल प्लैनेट देखता हूँ। क्या सीखते हो? किसी से भी सीख सकते हैं, जानवरों से बहुत सीख सकते हो। अब एक बंदर और बंदरिया मैथुन क्रिया कर रहे हैं, आप क्या सीखोगे? आपको क्यों सीखना है उनसे? आप उनसे सीखिए, भी सीखना जरूरी है कि सीखना किससे? क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसलिए नो OTT, नो नॉनसेंस यूट्यूब चैनल, नो रील्स, नथिंग। वरना एक बार रील चलाओ तो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। वो आपकी जिंदगी खा गया है, आपको पता ही नहीं चला आपसे कितना कुछ लूट के ले गया, आपका कितना धन, आपका कितना समय लूट के ले गया। वो रील में घुमा रहा है, लड़का लड़की नाच रहा है, कुछ भी हो रहा है। वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपसे छीन के ले गया।